बात करेंगे सीधा उत्तर बंगाल की बड़ी खबर की, जहां बाढ़ से तबाह इलाके में राहत पहुंचाने गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। दोनों नेता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी तोड़ दी गई। पत्थरबाजी में सांसद मुर्मू के सिर में गहरी चोट आई है। विधायक घोष के चेहरे पर गंभीर घाव हैं। तो वहीं अब सवाल भी ये उठता है कि क्या ये एक स्वाभाविक भीड़ का गुस्सा था या फिर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ये सब किया गया। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस की साजिश है। सवाल यह भी उठता है कि जब राज्य की सत्ता टीएमसी के पास है तो विपक्ष के नेताओं को जनता के बीच जाने से किसे तकलीफ हो रही है। क्या यह हमला सिर्फ संयोग था या फिर जानबूझकर करवाया गया ताकि बीजेपी के जनसंपर्क और राहत कार्यों को रोका जा सके। घटना के बाद स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रही है। मौके पर मौजूद पुलिस हमलावरों को रोक नहीं पाती है और न ही अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है। क्या प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी? आप ये तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये सांसद की गाड़ी है जहां पर पत्थरबाजी की गई। आपको गाड़ी का पूरा जो कांच है वो आपको टूटा हुआ नजर आएगा। लोग आपको, छोटे बच्चे भी नजर आएंगे और किस तरीके से पत्थर बरसाए गए हैं आप ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक और राज्य में लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को जनता से मिलने पर हमला हो जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता का असंतोष सिर्फ बीजेपी नेताओं पर ही क्यों फूटता है, जबकि बाढ़ राहत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है? क्या बंगाल में विपक्षी नेताओं का सड़क पर उतरना भी अब असुरक्षित हो गया है? क्या आम जनता का गुस्सा विपक्ष पर निकलना स्वाभाविक है? बात हो रही है जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर हमला किया गया है, लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं पर खुलेआम हमला होगा और शासन प्रशासन चुप बैठा रहेगा तो ये देश संविधान से नहीं राजनीतिक हिंसा से चलने लगेगा। हमले की निर्दोष जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। साथ ही ये भी सवाल करते हैं कि क्या ममता राज में लोकतंत्र जिंदा है या फिर बंगाल अब तक राजनीतिक जंगल राज बन चुका है। तो बंगाल में लगातार बीजेपी सांसद और विधायक पर हमला, तस्वीरें आप देखिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, उत्तर बंगाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक और सिलीगुड़ी के विधायक, बीजेपी के सांसद जनता से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो फिर क्या तस्वीरें सामने आती हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इसी से संबंधित क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये बांग्ला का आदत बन गया है। एक खास कम्युनिटी टीएमसी का संरक्षण में, पुलिस का संरक्षण में एक गुंडागर्दी कर रहा है। कोई सेफ नहीं है। जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ, कुछ दिन पहले मेरे ऊपर हमला हुआ। वो एक ही सेम टीम आज हमला किया। खगेन मुर्मू जी एक वेटरन सीनियर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई बार एमएलए चुना, 2 बार एमपी हुआ है। शंकर घोष जी बहुत पर्सनली टीचर है, चीफ व्हिप ऑपोजिशन है। किस तरीके से ये लोग किया और कौन किया, एक खास समुदाय का लोग, तुष्टिकरण का राजनीति का ये सबूत है। देखिए, निकम्मा चीफ मिनिस्टर, फेल्ड चीफ मिनिस्टर, वो काम नहीं किया, पूरा बर्बाद कर दिया बंगाल को। ये चीफ मिनिस्टर और उनकी प्रशासन के द्वारा ये हुआ। आप ये रोड में हम लोग आया, रोड का हालत देख लीजिए, कोई काम नहीं किया। एक तुष्टिकरण और दूसरा 1500-700 भाता डिस्ट्रीब्यूशन। हर घर में जाइए, कोई नौजवान नहीं है, बाहर का स्टेट में चला गया है, बेरोजगारी। पहले तो ये जो भाजपा का 2 लीडर खगेन मुर्मू और शंकर घोष जी, तो उनका ऊपर जो भी हुआ है हम लोग वो सपोर्ट नहीं करता। ये ठीक नहीं हुआ। हम क्यों सपोर्ट करेंगे इस तरह? जो पॉलिटिक्स जो है, जो लोग का ग्रीवेंस है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना आपका ग्रीवेंस बताने का। जो भी हुआ है हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ है
ये भाजपा का अपना पाप का नतीजा है, क्योंकि वो पूरा जब आदमी का साथ उनका जरूरत में उनका साथ भाजपा नहीं रहता। तो अब देखिए 100 दिन का काम, अब आवास का काम, ये भाजपा लीडर्स क्या बोलता है, हम दिल्ली को बोल दिया है रुपया नहीं देने के लिए। सब जो हमारा अधिकार है जनता का वो लोग नहीं देने रहे और उसके लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आज वो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कोई रिलीफ मटेरियल लेकर वहां पर नहीं गया था। तो जहां वो चल रहा है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी वहां पर काम कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का जो सोल्जर्स है वो लोग काम कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, और वो लोग सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए विदाउट एनी रिलीफ मटेरियल वो लोग वहां पर गए थे। तो इसीलिए वहां पे थोड़ा प्रोवोकेशन हो गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी बोला है शांत रहिए, अगर कोई आना चाहता है, बात करना चाहता है, आने दीजिए, बात करने दीजिए, आप लोग शांत रहिए। हम लोग ये जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ये तो आपका साथ है। अगर जो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करता है, फोटोशूट करता है, अगर कोई आना चाहता है, बात करना चाहता है तो आने दीजिए। लेकिन गुस्से में थोड़ा एक इंसिडेंट हो गया। देखिए, बाढ़ में जो दुर्गति हुई है नॉर्थ बंगाल के लोगों का, दार्जिलिंग जिला, जलपाईगुड़ी जिला, जितने नदी है सब उफान पर है। आसपास का इलाका डूब गया, बह गया है। कितने लोग अभी भी गायब है, किसी को पता नहीं। 23 लोगों की मौत की खबर आई है। ममता सरकार की कहीं कोई उपस्थित नहीं है। वो खुद कार्निवल कर रही थी सर, रात तो नाचा गाना चल रहा था कोलकाता में, और वहाँ लोगों की ये दुर्दशा हुई थी। और पहले दिन से ही हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे नेता सब, ममता बनर्जी का माथा खराब हो गया। ममता बनर्जी आपदा, प्रधानमंत्री आपदा पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के एक सांसद को, जिस सदन के नेता हैं प्रधानमंत्री, उस सदन के सांसद को मारा गया है। उस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ममता बनर्जी का माथा काम नहीं कर रहा है, इसलिए ममता बनर्जी इस तरह की बात। आप लोगों को मालूम है, पश्चिम बंगाल में जो उत्तर बंगाल में जो नॉर्थ ईस्ट में जो आया है बाढ़, उसी के लिए पश्चिम। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ टीएमसी के नेता अश्विनी शाह जी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशि सिंह जी जुड़ चुके हैं। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले टीएमसी के नेता अश्विनी शाह जी, आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी। अगर विपक्ष के नेता जमीन पर उतरे हैं जनता से मिलने के लिए, तो उन पर हमला हो जाता है पश्चिम बंगाल में। कहां है प्रशासन और सुरक्षा? बंगाल में नेताओं पर ही हमला हो रहा है। अश्विनी जी, अश्विनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार। नहीं, थोड़ा आवाज थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी, आपका आवाज आ रहा है? क्या आप तक मेरी आवाज सुनाई दे रहा? जी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल, हाँ, आपका जो क्वेश्चन था जी, जो आप बोले भाजपा मिट्टी में उतरना चाहता है, हेलो, समझ रहे हैं? जी जी जी, समझ रहे हैं, बताइए। भाजपा ना क्या मिट्टी में उतरना चाहता है? तो मिट्टी में कोई उतरने के लिए वारन नहीं करता। बंगाल में भाजपा का आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, इसमें तो कोई टीएमसी का कोई मैटर नहीं है। और जो हुआ था नॉर्थ बंगाल में, जो घटना घटा हुआ है, वो देखिए, ये लोग गए थे उधर में, तो उधर का जो जनगण है, जो वोटर है, वो लोग का जो आक्रोश था, तो विधायक उधर में है, एमपी है, वो लोग उधर का, उस लोग का, आदमी लोग का माने बात नहीं सुनता, सिर्फ फोटोशूट करने के लिए चला गया। इसीलिए उधर का जो आदमी का जो आक्रोश था, इसलिए आक्रोश वो लोग प्रकाश किया था। ये सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं। टीएमसी का जो हम लोग का नेत्री इसको सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए बयान दिए हैं, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अश्विनी जी? तस्वीरें आपकी भी स्क्रीन पर चल रही है, आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया है। विधायक और सांसद अस्पताल में भर्ती है। इसमें टीएमसी का कोई टच नहीं है।
आपको बोले उसमें टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है। चलिए ठीक है शशि जी, अश्विनी जी कह रहे हैं जो हमला हुआ है और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी का ही हाथ है, लेकिन टीएमसी की साजिश बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन अश्विनी जी कह रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से कोई हाथ नहीं है इसमें, क्या कहेंगी आप? नमस्कार। कहने का मतलब है कि जब भी उत्तर बंगाल में बाढ़ से उत्तर बंगाल प्रभावित होता है, जब भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए वहां पे जाते हैं, तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं उनको कोई गुस्सा नहीं आया है। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी उस समय कार्निवल में वो एंजॉय कर रही थी, कार्निवल को वो कार्निवल में नाच रही थी। जिस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नॉर्थ बंगाल में लोग डूब रहे थे, पानी में लोग प्रभावित हो रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं को ये समझ में आया कि अभी हमारी मुख्यमंत्री तो एंजॉय कर रही है, खुशी मना रही है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए खगेन मुर्मू जी और हमारे गौरी शंकर जी वहां पहुंचे लोगों का मदद करने के लिए, लोगों के पास खड़े होने के लिए। तो ये चीज तृणमूल के कार्यकर्ताओं को गवारा नहीं हुआ और वो इतनी बुरी तरह से मतलब बंगाल के इतिहास में ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इतनी रक्त रंजित करने वाला जो ये अत्याचार हुआ है सांसद के ऊपर, एक सांसद को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, उनको इतना मतलब कि उनके गाड़ी को तो तोड़ा गया, तो छोड़िए गाड़ी को तो और वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अश्विनी जी, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों आपकी पुलिस चुप हो जाती है? क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? अरे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी आम जनता हो, इस तरीके से उत्तर बंगाल में हिंसा की जाएगी कि अस्पताल में भर्ती है लोग? नहीं है, सिर्फ फोटो खींचने के लिए चला गया। उधर का जो आदमी है उसका ये आक्रोश है, और आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी एंजॉय कर रही है, गलत बात बोल रहे हैं। ममता बनर्जी का जो प्रोग्राम करने वाला है ये पूर्व परिकल्पित तो किया हुआ है, सेटिंग किया हुआ है। उधर में यूनेस्को का सेंटिमेंटल जुड़ा, देश और विदेश का सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ है। उसके खत्म होने के बाद संग संग मेरे नेत्री उत्तर बंगों की तरफ रवाना हुआ है। मेरे नेत्री के छोड़कर मेरे जो नेता लोग हैं उधर में जाकर मैंने जो त्राण देना है वो सब देता। हम लोग का टीएमसी आदमी लोग का बगल में खड़ा होता है। आप लोग बोलते हैं ये जो घटना घटा हुआ है इसमें कौन जो बोलता टीएमसी का युक्त है। और जब टीएमसी जब मार खाता है, किसी कहीं पर कोई घटना घटता है, तब बोलते हैं क्या बोलता है। अश्विनी जी, तो इतनी हिंसा की तस्वीरें बंगाल से ही क्यों आती हैं? जब बीजेपी के नेता पहुंचते हैं तो हिंसा की तस्वीरें आ जाती हैं। बंगाल में ही क्यों इतनी हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं? चलिए ठीक है अश्विनी जी, शशि जी, समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।